रहीम। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम 16.7 को सॉल्व करेंगे स्टोक थ्योरम से। तो सबसे पहले आपने इसके लिए स्टोक थ्योरम लिखनी है कि स्टोक थ्योरम किसके बराबर है। इंटीग्रल एफ डॉट डी आर होता है जी, ये इक्वल होता है डबल इंटीग्रल पेरात का एस होता है, डेल्टा क्रॉस एफ होता है और साथ में डॉट प्रोडक्ट डॉट एन डी एस होगा। बस आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये और ये फाइंड करना है, बस आगे तो इसमें कुछ नहीं है। अब आपको f की वैल्यू क्या गिवन है, f की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लिखा हुआ है, साथ में i है प्लस j है प्लस z k है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका सारा टारगेट सिंपल है, ठीक है जी। सबसे पहले डेल्टा क्रॉस f फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डेल्टा क्रॉस f को फाइंड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये चीज़ चाहिए होती है। तो डेल्टा क्रॉस f किसके बराबर होता है, इस तरह लेना है आपने डिटर्मिनेंट आई जे के लिखना होगा। i के नीचे पार्शियल बाई पार्शियल x होता है, j के नीचे पार्शियल बाई पार्शियल y होता है, z k के नीचे पार्शियल बाई पार्शियल z होता है। ये डेल्टा के कंपोनेंट। i के नीचे i लिखोगे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब होगा, इधर आपका 1 होगा और इधर आपका z आएगा और ये आपका डिटर्मिनेंट होगा। ऊपर लिखोगे प्लस माइनस प्लस। बस आपने इस डिटर्मिनेंट को क्या करना होता है, ओपन करना होता है। इस तरह डेल्टा क्रॉस f आएगा। अब आपने कितने डिटर्मिनेंट लेने हैं? 4 डिटर्मिनेंट लेने हैं। इधर आपका i वाला डिटर्मिनेंट आएगा, फिर माइनस j वाला डिटर्मिनेंट होगा और फिर प्लस k वाला डिटर्मिनेंट होगा और फिर प्लस k वाला डिटर्मिनेंट आपका आएगा। अब आपने देखे ये आपका डिलीट हो जाएगा और आपने इसको डिलीट करना है। पार्शियल बाई पार्शियल y होगा, पार्शियल बाई पार्शियल z होगा, इसके नीचे 1 और z होगा। फिर आपने इसको डिलीट करना है और इसको डिलीट करना है, तो पार्शियल बाई पार्शियल x होगा और पार्शियल बाई पार्शियल z होगा, इसके नीचे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, फिर इधर क्या लिखा हुआ है z। फिर आपने इसको डिलीट करना है और ये वाला डिलीट करना है, तो पार्शियल बाई पार्शियल x होगा, पार्शियल बाई पार्शियल y होगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आएगा और इधर आएगा 1। अब आपने इसको डिटर्मिनेंट को क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन देनी है जी। तो सिंप्लीफिकेशन देखते जाइए। सिंपल क्या होगा, डेल्टा क्रॉस f लिखोगे, ठीक है जी। इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, यहाँ पे z है, डेरिवेटिव 0 होगी। इसका विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होगी, माइनस j होगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू z, इसमें z है ही नहीं तो 0 होगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें z है, और फिर प्लस k होगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू y, तो y क्यूब की डेरिवेटिव आपने सिंपल लेनी है, 3y स्क्वायर, साथ में हो जाएगा x स्क्वायर। बस आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन देनी है। डेल्टा क्रॉस f के बराबर हो जाएगा, यानी 0i माइनस या माइनस 0j या प्लस 0j, नो प्रॉब्लम। 0j ऐसे हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, साथ में होगा k। इसको नोट आउट कर ले। अब आगे आपने n की वैल्यू को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। अब अगर आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में दोबारा अगर आप देखें, ये आपका सर्कल है, ये आपका क्या है जी, सर्कल। मैंने क्यों का सर्कल, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कुछ ना हो, उधर कुछ कांस्टेंट हो, तो ये सर्कल होता है, ठीक है जी। अब आप कहोगे कि ये तो सिलेंडर है। अगर आप अपने सिलेंडर को देखें तो ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का ऊपर वाला पोर्शन ये असल में सर्कल होता है ना, तो इसकी बात हो रही है। तो सर्कल कौन सी डायमेंशन में होता है, एक्स वाई प्लेन में होता है। तो हमारा जो n होगा वो क्या बराबर आएगा, k, क्योंकि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में n बराबर होता है k, या k को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 0i प्लस 0j और प्लस 1k। अब हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए होता है। डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल फाइंड करते हैं, डॉट n होगा, ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ ये k डॉट k से 1 आएगा, सिर्फ आपका ये रिजल्ट होगा माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको क्या कर ले, नोट आउट कर ले। अब हमें ds चाहिए, ठीक है जी। ds किसके बराबर होता है, dx और dy के बराबर होता है। बस आपने स्टोक थ्योरम के ऊपर जाना है जी। अब आपका स्टोक थ्योरम क्या था, इंटीग्रल इस तरह f डॉट डी आर था, फिर डबल इंटीग्रल एस था, डेल्टा क्रॉस f था, साथ में डॉट n था और साथ लिखा हुआ था ds। ये इसको छोड़ दे, डबल इंटीग्रल डेल्टा क्रॉस f की वैल्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर था, साथ में डॉट n था। अगर आप n की वैल्यू देखी तो सिंपल डॉट k लिखा हुआ था। ऊपर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आपकी आई थी dx और dy। अब हमें लिमिट चाहिए, क्या चाहिए, लिमिट चाहिए।
तो लिमिट के लिए हम क्या तरतीब बना लेते हैं। लिमिट के लिए आपने सबसे पहले थोड़ी सी काम करना होगा। देखिए, अगर आप ऊपर अपने क्वेश्चन को देखें, अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ जाइए, ये आपका क्वेश्चन है जी, इसको लेंगे और इसको लेंगे, ये दोनों हमें लिमिट देंगे, दोनों हमें क्या लेंगे, लिमिट देंगे। अब आपका पहला इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं लिमिट के लिए काम कर रहा हूँ। जब भी सर्कल होता है तो एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा के और वाई बराबर होता है आर। वैसे बात सिलेंडर की हो रही है, लेकिन सिलेंडर वाला कौन सा पोर्शन ले रहे हैं, सर्कल वाला पोर्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमें इस इक्वेशन से मालूम हो रहा है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हमें आर चाहिए, क्या चाहिए, आर चाहिए। तो इसको पुट कर दोगे, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, फिर आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, इसका भी स्क्वायर होगा और दूसरी का भी स्क्वायर होगा और दूसरी साइड पे 4 होगा। अब आर का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आर स्क्वायर को मैं कॉमन करूँगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा और ये 1 के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। आर इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। अब आर स्क्वायर की वैल्यू तो 4 हो गई, लेकिन हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट जब लोगे तो वैसे तो इससे प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन चूंकि आर रेडियस है तो रेडियस की वैल्यू हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब अगर मैं इस सर्कल को ड्रा कर दूं, ये आपका सर्कल है जी, ये 4 रेडियस का सर्कल है। ठीक है जी, 4 यानी 2 रेडियस का सर्कल है, तो इसका मतलब है इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर -2 होगा, इधर +2 होगा। अब क्या करते हैं, ये ऑरिजिन से होके गुजरता है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लिमिट बनेगा। तो आर का जो लिमिट है वो 0 से लेकर 2 तक आ गया। ये तो सिंपल हो गया। अब थीटा का लिमिट हमें चाहिए। किसका लिमिट चाहिए हमें, थीटा का लिमिट चाहिए। अब अगर आप अपने थीटा को देखें, थीटा का लिमिट हम कहाँ से फाइंड करेंगे, थीटा का लिमिट हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे दोबारा। थीटा का लिमिट इन हेमिस्फीयर z ग्रेटर देन काउंटर क्लॉकवाइज वाई। अब देखिए, थीटा का लिमिट चूंकि सर्कल की बात हो रही है ना, तो सर्कल में मैक्सिमम एंगल कितनी होती है, 0 से लेकर 2 पाई तक होती है। अब बस आपने सिंपल इस फार्मूले में क्या करना है, पुट करना है। एक्स की जगह क्या पुट होगा, आर कास थीटा पुट होगा। ठीक है जी, और ऊपर आएगा स्क्वायर। वाई की जगह क्या पुट होगा, आर साइन थीटा पुट होगा, ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। अब डी एक्स किसके बराबर होगा, अब आपने कुछ और चीज़ें सीखनी होगी। ठीक है जी, अब हम अपने रिजल्ट की तरफ तकरीबन पहुंच रहे हैं जी। अब देखिए, ये डी एक्स और डी वाई इसी केस में और डी आर और डी थीटा के बराबर होते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब फर्स्ट लिमिट 0 to 2 होगा और सेकेंड लिमिट क्या आएगा, 0 to 2 पाई आएगा। ठीक है जी, बस अब मैं अपने क्वेश्चन को क्या कर चुका हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, ये के डॉट के तो ये तो 1 आ चुका है जी, ये तो ऑलरेडी ऊपर से सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब हम क्या करेंगे, अपने ही टारगेट को मज़ीद क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। बहरहाल इसको आप कर भी सकते हैं। अब हम इधर ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ टेक्निक यूज़ करके सॉल्व कर रहा हूँ। 0 to 2 होगा, इसके ऊपर ये -3 होगा, -3 को मैं बाहर कर सकता हूँ, ये आर स्क्वायर होगा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा। नेक्स्ट आर स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, साथ में आएगा डी आर डी थीटा। अब क्या करोगे, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से आर पावर 4 आएगा, -3 तो वैसे भी 0 to 2 है, 0 to 2 पाई है, ये आर पावर 4 आएगा। ठीक है जी, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से मैं स्क्वायर ऊपर उठा लेता हूँ। जब मैं दोनों से 2 स्क्वायर ऊपर उठा लूँगा, अब देखिए यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर मैं इसके साथ 2 लगा लूँ तो 2 का तो स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा मैंने 2 लगा लिया। जब एक्स्ट्रा 2 लगा लिया तो 2 का तो स्क्वायर होगा, 4 होगा। अब आपने एक्स्ट्रा डिवीजन में भी 4 लगाना होगा। तो अब क्या करेंगे, -3/4 होगा, 0 to 2 होगा और 0 to 2 पाई होगा, आर की पावर 4 होगा। अब इससे सर होगा, ये फार्मूला बन जाएगा। ये किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन 2 थीटा के बराबर होगा, डी आर डी थीटा। बस एक को विद रिस्पेक्ट आर कर दे, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दे। मैं इसका लमसम रिजल्ट लिखूंगा आपके सामने, -8 पाई इसका आंसर होगा, क्योंकि डबल इंटीग्रल के ऊपर हम काफ़ी काम कर चुके हैं। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जाएंगे नेक्स्ट की तरफ। अगर नेक्स्ट सॉल्व हो चुका है, सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट को मैं लिख देता हूँ पहले आपके सामने।
फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 7 को लिख देते हैं। 7 क्या आपका लिखा हुआ है, लेट एन बी द आउटर, एन क्या है जी, आउटर यूनिट नॉर्मल ऑफ द एलिप्टिकल शेल। ये कोई एलिप्टिकल शेल है जी, और एस की वैल्यू भी आपको गिवन है 4x² प्लस 9y² प्लस 36z² और इक्वल टू 36 है। z इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 है जी। एन लेट, और f की वैल्यू भी आपको गिवन है जी, f इक्वल टू yi प्लस x² j प्लस x² प्लस y पावर 4 होल पावर 3/2। ठीक है जी। ये होगा साइन, बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा लिखा हुआ है इसके साथ, e पावर xyz साथ में k है। फाइंड द वैल्यू, अब हमने फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू किसकी फाइंड है, डबल करनी, s डेल्टा क्रॉस f होता है, साथ में n होता है d, ये d सिग्मा लिखा हुआ है, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। बहरहाल इसको कर लेते हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने सिंपल स्टोक थ्योरम को लेके आना है जी। स्टोक थ्योरम को अगर आप देखें, ये डबल इंटीग्रल स्टोक थ्योरम में किसी चीज़ की इक्वल था, अगर आपको याद हो तो मैंने वो तो लिखा था डेल्टा क्रॉस एफ था, फिर डॉट में एन था और इधर डी सिग्मा कुछ था, या डी आर था या डी सिग्मा या डी एस था, जो भी था। ये इंटीग्रल इक्वल था, इधर सी था और ये इस तरह, अगर आप ऊपर क्वेश्चन देखें तो आपको नज़र आएगा एफ डॉट डी आर था, ये किसके बराबर था। अब बात हो रही है जी, अब आपने कुछ चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखनी है, सबसे पहले आपने ये इक्वेशन लेना है। अब अगर आप देखें, कहते हैं कि z इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, z क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर मैं मान के चलूँ कि z इक्वल टू 0, अगर मैं मान के चलूँ कि z इक्वल टू 0, तो अगर आप इस पोर्शन को देखिए, ये पोर्शन फिनिश होगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगर मैं बाउंड्री, इसको बाउंड्री बोलते हैं कि बाउंड्री करो। वैसे तो ये फॉर एग्जांपल जब भी कोई इस तरह, फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह कोई है कर्व है हमारे साथ जो कि इस तरह बनी है, तो इसका कुछ कर्व वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है जी, ये वाला पार्ट तो कुछ एलिप्टिकल जैसा फिगर बनता है। सपोज कर ले, मान लो अगर मैं बाउंड्री कर्व की बात कर दूं, अब मैं इसके लिए सारी चीज़ें फाइंड कर रहा हूँ बेसिकली। अगर मैं एट द बाउंड्री कर्व की बात करूँ, ये थोड़ा मुश्किल है जी, बहरहाल एनी हाउ इससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। एनी हाउ अगर आप सीखना चाहते हैं, मतलब कि z इक्वल टू 0, तो ऊपर वाले में z को पुट करोगे तो 0 आएगा ना, तो वो से रिजल्ट होगा 4x² जो मैंने ऊपर आपको सिखाया इक्वल टू 36 होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 36 से दोनों को डिवाइड करता हूँ, इससे 36 डिवाइड करते हैं, इससे 36 डिवाइड करते हैं, इससे 36, इधर से तो कैंसिल होगा, 4 1 4 4 9 36, 9 1 9 9 4 36, तो x² के नीचे 9 होगा और y² के नीचे 4 होगा, इक्वल टू में 1 आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप देखें, देखते जाइए। अब मैं इसको लिखूंगा, दोबारा इसको लिखूंगा, x² के नीचे 3² और y² के नीचे 2²। अब ये इलिप्स बना, इलिप्स इसको बोलते हैं इलिप्स। अगर आपने सेकेंड ईयर कोर्स पढ़ा होगा तो ये आपको क्या बनाता है, इलिप्स बना देता है। और इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, इलिप्स का पैरामेट्रिक होता है r cos t होता है और y बराबर होता है r sin t होता है। अब यहाँ पे x के लिए r ये यूज़ होगा और y के लिए ये r यूज़ होगा, तो x इक्वल टू 3 cos t आएगा और y इक्वल टू 2 sin t आएगा। यहाँ तक तो कन्फ्यूजन आपकी बिल्कुल नहीं है। बस अब हम अपने पॉइंट की तरफ तकरीबन आलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ठीक है जी। अब ये चीज़ तो मैंने निकाल दी, अब मुझे इसकी डेरिवेटिव भी चाहिए, तो मैं डेरिवेटिव dx निकालूंगा, तो 3 साइन की कास की डेरिवेटिव माइनस होती है, तो इस वजह से माइनस, साथ में dt, और dy अप्लाई कर दे तो 2 अपनी जगह, साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, cos t होती है, साथ में dt। ये आपने चीज़ लोगों ने निकाला। और हम आप z को हमने क्या लिया है, 0 लिया है। अगर मैं z की भी डेरिवेटिव ले लूँ तो z भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं अपने स्टोक थ्योरम की तरफ दोबारा वापस जा रहा हूँ।
स्टोक थ्योरम में हमें अब एफ डॉट डी आर चाहिए। क्या चाहिए? एफ डॉट डी आर। ये चीज़ें मैंने फाइंड कर दी है, इसका आपको नज़र आ जाएगी। तो एफ डॉट डी आर अब मैं फाइंड कर रहा हूँ। एफ डॉट डी आर अगर आपको एक लेक्चर से पता हो, ये पी डी एक्स क्यू डी वाई और आर डी जी के बराबर था। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आप देखोगे ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि डी जी ऊपर मैंने क्या निकाला है? ये ज़ीरो निकाला है। अब P किसके बराबर है? P असल में किसके बराबर होता है? ये आपका P होता है, ये आपका P होता है और ये आपका क्या होता है? Q होता है। ठीक है जी, दोनों अब मैं पुट करूंगा तो F डॉट डी आर का रिजल्ट इक्वल होगा, P की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 साइन थीटा, dx की वैल्यू आपको नजर आएगी -3 साइन टी डी टी। क्या थी? -3 साइन टी, साथ में डी टी था। अब साथ में क्यू वाई है, क्यू की वैल्यू ये वाई एक्स के बराबर होती है, ये जो आपका एक्स है, तो ये 3 cos t होगा, ये 3 cos t होगा। साथ में आपने डी वाई की वैल्यू भी लगानी है, क्योंकि इधर डी वाई भी है ना, तो डी वाई की वैल्यू आपने किधर से पुट करनी है? 2 cos t dt, 2 cos t dt। तो f डॉट डी आर बराबर होगा 3 दूने 6 होता है, जाहिर बात है 3 दूने क्या होगा? 6 होगा। साइन और साइन का स्क्वायर आ जाएगा, dt होगा। अब 3 दूने क्या होगा? 6 होगा। काज और काज का क्या होगा? काज स्क्वायर टी होगा, साथ में dt होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ क्या करेंगे? जाएंगे। बहरहाल इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर सॉल्व करूँ, क्योंकि ये लेंथी बनेगा ना, तो लेंथी होने के लिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। बहरहाल यहाँ तक कुछ सीखे, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर मैं इसको